जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 9 जो है वृत्त। मतलब कि वृत्त जो चैप्टर है हम लोग इसके पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से, उसके पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु, एक स्थिर बिंदु से उसके निश्चित दूरियों पर खींचे गए बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ठीक है, जो ये निश्चित, मान लो निश्चित बिंदु है, उससे समान दूरी पर यदि बिंदुओं का समूह हम लोग खींच दे तो वह क्या कहलाता है? कि वृत्त कहलाता है। वृत्त में जो ये स्थिर बिंदु होता है उसको बोलते हैं केंद्र, और जो ये निश्चित दूरियों पर स्थित होते हैं उसको बोलते हैं परिधि। अब देखो, केंद्र से परिधि के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और यदि परिधि से परिधि को जाने वाला एक रेखा हो और वह क्या करे कि केंद्र से होके जाए तो उसको बोलते हैं व्यास। और जीवा क्या होता है? तो परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जीवा जो है दो बराबर भागों में वृत्त को बांटता है। ठीक है, और व्यास भी दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास के दोनों भाग को अर्धवृत्त कहते हैं और इसके भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या, यदि दो त्रिज्याएं हो, देखो एक त्रिज्या यह है, एक त्रिज्या यह है, यह भी वृत्त को दो भागों में बांटता है। एक भाग यह हो गया और एक भाग ये बड़ा वाला हो गया, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड, और इसके भाग को बोलते हैं वृत्त खंड। ठीक है, एक ही चित्र में दो सब बता रहे हैं। अब देखो, इस त्रिज्य खंड वृत्त खंड में जो छोटे भाग होते हैं उसको लघु त्रिज्य वृत्त खंड, जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। और त्रिज्य खंड में जो छोटा भाग होता है उसको लघु त्रिज्य खंड और जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। ये बात थी हम लोग के पहले की बात, जो पहले पढ़ चुके हैं। एक चीज और होता है, त्रिज्य खंड के जो छोटा भाग होता है इसको चाप बोलते हैं, इसको लघु चाप, जो बड़ा वाला होता है उसको दीर्घ चाप बोलते हैं। इस पूरे को इसको दीर्घ चाप बोलेंगे। समझ रहे हो ना? ये था पहले का बात। इसमें हम लोगों को इसके जीवा से संबंधित कुछ बातें पढ़नी है। क्या है जीवा से संबंधित? पहला प्रमेय है प्रमेय 9.1, जो बोलता है कि किसी वृत्त में समान जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होता है। जैसे मान लो एक वृत्त है ऐसे, इस वृत्त में मान लो ये ए बी और बी सी दो जीवाएं हैं। मान लो ये ए बी, ये सी डी, दो जीवाएं हैं जो दोनों केंद्र पे कुछ कोण अंतरित करती हैं। तो ये कहता है कि ये जो दोनों हैं वह क्या है? ये समान कोण अंतरित कर रही हैं। इसका मतलब यही हुआ, यही प्रमेय बोलता है। सिद्ध कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको, ये मान लो ओ है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज ले लेंगे। एक है ए ओ बी, एक है सी ओ डी। दोनों त्रिभुज में देखो, यह इसके बराबर क्योंकि त्रिज्या है, यह इसके बराबर क्योंकि त्रिज्या है ना? अब ए बी बराबर सी डी हमको पता ही है। जब एक त्रिभुज, दो त्रिभुज में यदि तीनों साइड के बराबर है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी से इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके विपरीत एक प्रमेय है, प्रमेय 9.2, इसका विलोम है। यह क्या बोलता है? यदि किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जाता है, जैसे देख लो जीवा है ऐसे, इसके द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जाता है। मान लो ये जो कोण है वह, यह कोण इसके बराबर है, तो ये जीवाएं बराबर होती हैं। इसका उल्टा, इसमें जीवा बराबर था तो कोण बराबर थे ना। इसमें देखो कोण बराबर है तो जीवा सिद्ध करना है बराबर। सेम काम इसमें भी करेंगे। इसमें भी त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ले लेंगे हम लोग ओ ए बी और ओ सी डी। देखो इसमें जो ओ डी है वह ओ ए के बराबर, ओ बी है वह ओ सी के बराबर, और ये जो कोण है ए ओ बी और सी ओ डी दोनों बराबर हैं। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांगसम ना, जब त्रिभुज सर्वांगसम तो संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ऐसे इसको करना है। समझ रहे हो बात को? इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 9.1, उसमें भी सेम यही बातें देनी है। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन है
याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कब सर्वांगसम होते हैं? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब देखो, दो त्रिभुज की बात हो रही है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, यदि जीवाएं भी बराबर हैं तो वह क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ रहे हो ना? तो देखो, दो चित्र बना रहे हैं। एक वृत्त में बना रहा हूं जिसका केंद्र O है, और एक वृत्त बना रहा हूं जिसका केंद्र P है। ठीक है, एक O केंद्र वाला, एक P केंद्र वाला, दो वृत्त की मैंने रचना की। दोनों की त्रिज्याएं जो है क्या है? बराबर है। ठीक है, देखो उसके बाद बोला है, फिर से समझना, कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कि जीवाएं बराबर हैं, तो जीवाएं बराबर हैं तो मान लो इसकी जीवा है AB, इसकी जीवा है MN। ठीक है, इसकी AB और MN दोनों बराबर हैं, तो केंद्र पे जो कोण बना रही है ना, वह क्या कर रही है? बराबर कोण बना रही है। इसका मतलब यही सिद्ध करना है, इस कोण को सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। इसको O यहाँ कर लो, P यहाँ कर लो, बीच का भाग 9 2 11 करो। देखो लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या? दोनों वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांग सम है। जब वृत्त सर्वांगसम है तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। अतः क्या क्या? OA बराबर OB बराबर PM बराबर PN, ये सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, और क्या दिया है कि जीवाएं बराबर हैं, जीवाएं बराबर हैं, तो जो AB है वह बराबर होगा MN के। समीकरण 2 बना लो। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? कि कोण AOB बराबर है कोण MPN के। यही सिद्ध करना है ना। चलो उपपत्ति पे चलते हैं। ठीक, उपपत्ति मतलब प्रूफ करेंगे। देखो, दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ले लो OAB, एक त्रिभुज ले लो PMN। ओके, लेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OMN में। देखो, OAB और PMN, तो देखो क्या होगा? OAB में जो OA है वह बराबर है इस PM के। किसके? PM के। लिख लेना, दिया है। और क्या है? जो OA है वह बराबर है PN के, तो OB ना, OB बराबर है PN के, ये भी दिया है। और जीवाएं भी बराबर हैं, AB बराबर है MN के, तो AB जो है वो बराबर है MN के, ये भी क्या है? दिया है। तो एक बात बताओ, जब इतना दिया हुआ तो त्रिभुज सर्वांगसम, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज OAB सर्वांगसम त्रिभुज PMN किससे? ट्रिपल साइड सर्वांगसमता कसौटी से। जब सर्वांगसम होगा तो इसके संगत कोण संगत भुजाएं सभी बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कोण AOB बराबर होगा कोण MPN के। MPN के किससे होगा? तो CPCT से। बस खत्म, इतना ही था इसमें। हाँ, यही हो गया, यहीं पे हो गया इति सीधा। चलो अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन भी यही खत्म करते हैं। इसमें उल्टा दिया हुआ, जानते हो क्या दिया हुआ है? इसमें बोला है ना कि यदि कोण समान हो तो जीवाएं बराबर है, यही सिद्ध कीजिए, और सब सेम है। तो जहां हम लोग है लिखे हैं ना कि AB बराबर MN, वहां लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण MPN। अब तब क्या करेंगे? त्रिभुज सब चीज सेम लिखेंगे। समझ रहे हो ना? देखो क्या लिखा है,
लिखा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। सेम वही चीज। तो देखो फिर चित्र वही बनाओ, मन करे तो उसी चित्र पे भी काम चला सकते थे, नहीं चलाएंगे भाई, बनाएंगे नया चित्र। देखो ये O ये P, जीवाएं मान लो फिर वही AB, इसको मान लो MN। हमें अब देखो इसको मिला दो, ठीक ना, क्या किए, मिला दिए, जो दिया था वही इसमें भी दिया, लिखेंगे दिया है दोनों वृत्त सर्वांग सम है, कोई दिक्कत नहीं। अतः सर्वांग सम है तो भाई जो OA है बराबर होगा OB के, और OB भी बराबर होगा PM के, बराबर होगा PN के। देखो हमें तो लिखना ऐसे चाहिए कि OA जो है वह बराबर होगा PM के, लेकिन हम कह रहे हैं OA OB दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे, और सर्वांग सम है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ज्यादा खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत, डायरेक्ट के भाई चलाना चालू करो, और क्या, खिचड़ी बनाई है पहले ही चला दो, खाते रहेंगे लोग। और क्या, कोण बराबर है, तो ठीक है ना, तो क्या बराबर है, कोण बराबर है, जीवा द्वारा कोण बराबर है, मन करे तो लिख सकते हो, ऐसे भी चलेगा। कौन कोण बराबर है, कोण AOB बराबर है कोण MPN के। समीकरण बना लो 2, बोले है ना, जहां इसको लिखे हैं वहां कोण लिखेंगे और सब कहा वैसे। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि जो AB है वह बराबर है MN के, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उपपत्ति पे चला जाए, उपपत्ति में क्या करेंगे, फिर वही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज MPN में। अब देखो जो OA है वह बराबर है PM के, दिया है ना, छोड़ा तो है नहीं। और देख लो जो OB है बराबर है PN के, यो दिया और बाती है ना। अब देखो आगे देखो एक चीज, अब बोले है ना जहाँ ABML लिखे वहां कोण बस लिख लो, तो कोण AOB बराबर है कोण MPN, ये भी क्या है, दिया है। मन करे तो समीकरण 2 का भी यूज कर सकते हैं, दिया है बाती अभी कर लेंगे, चल जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज MPN किससे, तो साइड एंगल साइड, ये बराबर दिया था ना, क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से। जब त्रिभुज सर्वांग समता, भुजाएं भी जो संगत भुजाएं हैं, तो जो AB है वह बराबर होगा MN के, ये CPCT से हुआ है, यही लाना था ना, क्या हो गया, इति सिद्धम। कोई अंतर नहीं ना है इसमें, बस ऐसे ही करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 में भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, चैप्टर काटा हुआ नहीं है, ठीक है। वीडियो बंद।